सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। RJS, TJ, APS, KBSK के आज़ादी के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों की कड़ी में मैं दिल्ली से कुसुम प्रसाद RJS फैमिली के सभी बहनों और भाइयों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, स्माइल हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कुराने से ज़िंदगी की हर परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए मुस्कुराइए खुद के लिए और अपनों के लिए। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान, बस यही है खुशी की असली पहचान। यहाँ दोस्तों, RJS का भी मकसद यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही वेबिनार में शामिल होते रहें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि RJS ने श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों की एक कड़ी शुरू की है और जिसमें हर बार वेबिनार आयोजित होते हैं और महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिनके धारावाहिक रामायण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर जी की। हम आज उन्हीं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामानंद सागर का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर ज़िले के असल गुरुग्राम नामक स्थान पर 29 दिसंबर 1927 के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला क्योंकि उन्हें उनकी नानी ने गोद ले लिया था। पहले उनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, लेकिन नानी ने उनका नाम बदलकर रामानंद रख दिया। 1947 में देश विभाजन के बाद रामानंद सागर सब कुछ छोड़कर सपरिवार भारत आ गए। रामानंद जी का अपने धर्म और संस्कृति के प्रति असीम अनुराग और भक्ति भाव था। शायद इसी का परिणाम था कि आगे चलकर उन्होंने रामायण, श्री कृष्ण, जय गंगा मैया और जय महालक्ष्मी जैसे धार्मिक धारावाहिकों का निर्माण किया। दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित इन धारावाहिकों ने देश के कोने कोने में भक्ति भाव का अद्भुत वातावरण निर्मित किया। रामानंद सागर जी बहुत ही मेधावी छात्र थे। 16 साल की अवस्था में उनकी गद्य कविता श्रीनगर स्थित प्रताप कॉलेज की मैगजीन में प्रकाशित होने के लिए चुनी गई। युवा रामानंद ने दहेज लेने का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही उनका जीवन संघर्ष आरंभ हो गया। उन्होंने पढ़ाई जारी रखने के लिए ट्रक क्लीनर और चपरासी की नौकरी की। वे दिन में काम करते और रात को पढ़ाई। मेधावी छात्र होने के कारण उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय पाकिस्तान से स्वर्ण पदक मिला और फारसी भाषा में निपुणता के लिए उन्हें मुंशी फजल के खिताब से नवाजा गया। इसके साथ सागर एक पत्रकार बन गए और जल्द ही वह एक अखबार में समाचार संपादक के पद तक पहुंच गए। इसके साथ ही उनका लेखन कर्म भी चलता रहा। रामानंद सागर ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने टेलीविज़न धारावाहिक रामायण बनाया और जो भारत में सबसे लंबे समय तक चला और बेहद प्रसिद्ध हुआ, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित और रावण और उनकी लंका पर विजय प्राप्ति पर बना था।
रामानंद सागर ने कुछ फिल्मों तथा कई टेलीविज़न कार्यक्रमों और धारावाहिकों का निर्देशन और निर्माण किया। इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक में रामायण, कृष्णा, विक्रम बेताल, दादा दादी की कहानियाँ, अलिफ लैला और जय गंगा मैया जैसी बेहद प्रसिद्ध सीरियल्स हैं। धारावाहिकों के अलावा इन्होंने आँखें, ललकार, गीत, आरजू आदि अनेक सफल फिल्मों का निर्माण भी किया। 50 से अधिक फिल्मों के संवाद भी रामानंद सागर जी ने लिखे। लेखन के क्षेत्र में उन्होंने 22 छोटी कहानियाँ, 3 वृहत लघु कहानी, 2 क्रमिक कहानियाँ और 2 नाटक लिखे। इन्हें अपने तखल्लुस चोपड़ा, बेदी और कश्मीरी के नाम से लिखा, लेकिन बाद में वो सागर तखल्लुस के साथ हमेशा के लिए रामानंद सागर बन गए। 33 साल पहले रामानंद सागर ने रामायण बनाई, एक ऐसा शो जिसे देखने के लिए लोग टीवी के सामने चिपक जाते थे। उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। टीवी ना होने पर लोग पड़ोसियों के घर जाकर वहाँ शो देखते थे। टीवी के राम सीता को लोग असल जिंदगी में पूजने लगे थे। ऐसा अलौकिक और चमत्कारिक शो बनाकर रामानंद सागर हमेशा के लिए अमर हो गए। आज जब लॉकडाउन के वक्त इस ऐतिहासिक शो का दोबारा रीटेलीकास्ट किया गया, तब भी इसकी लोकप्रियता बरकरार रही। रामानंद सागर के लिए 80 के दौर में रामायण जैसा भव्य शो बनाना इतना आसान नहीं था। उस टाइम पे कोई भी उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं था। रामानंद सागर और उनके बेटे ने फंड जुटाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। प्रेम सागर ने बताया कि उनके पिता ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना हुआ था कि वे 3 माइथोलॉजिकल शो रामायण, कृष्णा और दुर्गा ज़रूर बनाएंगे। इसी बीच रामानंद सागर ने 1986 में शो बनाया विक्रम और बेताल, जो कि ज़बरदस्त हिट हुआ। विक्रम और बेताल के हिट होने के बाद रामानंद सागर की प्रोडक्शन कंपनी को रामायण के लिए स्पॉन्सर मिलने लगे। प्रेम सागर के मुताबिक विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख का बना था, लेकिन रामायण का हर एक एपिसोड बनने में 9 लाख के आसपास लगे थे। उस दौर में एक एपिसोड पर 9 लाख का खर्च बहुत बड़ी बात थी। रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा शो भी कहा जाता है। दोस्तों, रामायण को शानदार व्यूअरशिप मिली थी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2003 में डाटा के मुताबिक रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। बीबीसी के अनुसार इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा था। सन 2001 में रामानंद सागर को उनकी सेवाओं के कारण पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म आँखों के निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और पैगाम के लिए लेखक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। देश में शायद ही कोई ऐसा फिल्म निर्माता निर्देशक हो जिसे न केवल अपने फिल्मी करियर में भारी सफलता मिली, वरन जिसे करोड़ों दर्शकों, समाज को दिशा देने वाले संतों महात्माओं का भी अत्यंत स्नेह और आशीर्वाद मिला। डॉक्टर रामानंद सागर ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। सारा जीवन भारतीय सिने जगत की सेवा करने वाले रामानंद सागर शायद भारतीय फिल्म उद्योग के पहले ऐसे टीवी धारावाहिक निर्माता व निर्देशक थे जिनके निधन की खबर सुनते ही देश के कला प्रेमियों, करोड़ों दर्शकों सहित हजारों संत महात्माओं में शोक की लहर दौड़ गई। 12 दिसंबर 2005 को महाराष्ट्र के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। 87 वर्षीय रामानंद सागर ने 3 महीने पहले बीमार रहने के बाद अंतिम सांस ली।
उनकी जनप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में शोकाकुल संतों, देश के चोटी के धर्माचार्यों ने उनकी स्मृति में मौन रखा। उनका नाम सदैव अमर रहेगा। उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित धारावाहिक रामायण ने देश में अद्भुत सांस्कृतिक जागरण पैदा किया। ऐसे महान व्यक्तित्व को आरजेएस की तरफ से श्रद्धा सुमन। आरजेएस की तरफ से रामानंद सागर जी को हमारी श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।